नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्टर्स डे के बारे में, जो 13 जुलाई 2025 को कंट्रोवर्सी में दिखाई दे रही थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये मार्टर्स डे क्या है। तो सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं। 13 जुलाई 1931 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह के रियासत में डोगरा शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले 22 कश्मीरी प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई थी, जब वे जेल में बंद अब्दुल कादिर नामक व्यक्ति के समर्थन में जमा हुए थे। यह दिन आज भी मार्टर्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, खासकर कश्मीरी घाटी में। तो इसका मोटा मोटी इतिहास यह है कि 13 जुलाई 1931 को, है ना, जम्मू कश्मीर की रियासत में, कहा, जम्मू कश्मीर जो रियासत था उसका राजा कौन था, है ना, उसका राजा कौन था? राजा हरि सिंह। कौन था? राजा हरि सिंह, है ना। तो राजा हरि सिंह की रियासत में अब्दुल कादिर जो है, कौन? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जो है वो एक स्पीच देता है। क्या देता है? यानी वो एक भाषण देता है ना। अब वो भाषण में जो है, वो भाषण किसके खिलाफ रहता है? राजा हरि सिंह के खिलाफ। और इस टाइम जो है राजा हरि सिंह जो है, राजा हरि सिंह को कौन समर्थन दे रहा था? अंग्रेज। कौन समर्थन दे रहा था? अंग्रेज समर्थन दे रहा था। तो राजा हरि सिंह जो है अब्दुल कादिर को, है ना, उसको अरेस्ट करवा देता है और अरेस्ट करवा करके उसे सेंट्रल जेल भेजवा देता है। वहां का जो जम्मू में जो सेंट्रल जेल है, वह सेंट्रल जेल में इसको कैद करवा देता है। तो इसी के समर्थन में वहां के 22 कश्मीरी मुस्लिम इसके समर्थन में प्रदर्शन करने लगे। तो जो वहां का जो डोगरा शासन था, वहां का जो डोगरा शासन था, इन 22 कश्मीरी मुस्लिम को प्रेयर करते वक्त, है ना, इस पर गोली चलवा देती है, जिससे ये लोग शहीद हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और इसी दिन जो है मार्टर्स डे के नाम से, यानी शहीद दिवस के नाम से, वहां जो लोकल जो है जम्मू कश्मीर के जो निवासी है उसको मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के जो निवासी है उसका मानना है ना, कि ये जो है मार्टर्स डे जो है यानी शहीद दिवस जो है वैसा ही है जैसे जलियांवाला बाग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रशासन और राजनीति। अच्छा, प्रशासन और राजनीति के बीच में टकराव जो हुआ है, वो टकराव जो कंट्रोवर्सी हुआ है ना, कंट्रोवर्सी जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है? उमर अब्दुल्ला का ऐसा मानना है कि सरकार जो है ये 13 जुलाई को, है ना, तो 13 जुलाई है, 13 जुलाई को जो शहीद दिवस जो मनाया जाता था उसको ये सरकारी छुट्टी घोषित नहीं किया है। सरकारी छुट्टी घोषित नहीं किया है और न ही इसको शहीद दिवस का दर्जा दिया है। शहीद दिवस का दर्जा दिया है। ये किसका मानना है ना, वहां का जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला का। तो 13 जुलाई को जो है ना जम्मू प्रशासन जो है ना, जम्मू प्रशासन जो है वो वहां का जो मुख्यमंत्री है उसको क्या कर लेता है? हाउस अरेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? हाउस अरेस्ट। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा बारे में जानना पड़ेगा आपको कि जो जम्मू है अब वो यूनियन टेरेटरी है। क्या है वो? यूनियन टेरेटरी है। तो यूनियन टेरेटरी में जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है ना, जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है वो होता है एलजी के पास, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और वो किसके अधीन आता है? ये जो प्रशासन है किसके अधीन आता है ना? एलजी के अधीन आता है। और एलजी वहां कौन है? मनोज सिंह है। ये कौन है? आप कौन दिख रहा है?
मनोज सिन्हा। तो कौन है? मनोज सिन्हा है। तो मनोज सिन्हा के द्वारा जो है 13 जुलाई को जो वहां की सरकार, जो वहां की गवर्नमेंट थी 2019 से पहले, है ना, 2019 से पहले वो एक तरीके से सरकारी छुट्टी और वहां का जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, है ना, उसके बाद 13 जुलाई को अब राजकीय शहीद दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। यानी 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद 13 जुलाई को 13 जुलाई को जो वहां के जो आवाम है, वहां के जो लोग है, जो शहीद दिवस मनाते थे, उसको क्या कर दिया जाता है ना, अनऑफिशियल घोषित कर दिया जाता है। केंद्र शासित प्रशासन ने इस दिन को सरकारी कैलेंडर से हटा दिया, है ना। अब हटा देने के कारण क्या हुआ, वहां की जो जनता है ना, और जो एलजी है, एलजी जो है वो सीधा केंद्र सरकार के ऑर्डर को मानता है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, यानी कि राज वर्सेस केंद्र, है ना, इन दोनों के बीच में क्या टकराव हो गया। तो कश्मीरियों का मानना है कि ये हमारे जो है कल्चर पे एक तरीके से हमला है, हमारा जो इतिहास है उस पर क्या है, हमला है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, यानी केंद्र के द्वारा ये हमारे जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? वहां की जो सरकारें हैं, है ना, यानी कि विपक्ष, वहां का जो विपक्ष है उसके द्वारा कहा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने से भी रोका जाएगा तो लोकतंत्र की क्या अहमियत रह जाएगी, है ना। मोटा मोटी इसका कहना है कि लोकतंत्र में रोक टोक जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, यानी कि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उस पर हमला है। वही प्रशासनिक जो है, प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन का तर्क है कि ये जो हमने हाउस अरेस्ट यानी हमने जो रोक टोक किया है ना, ये सुरक्षा के को देखते हुए किया है, सुरक्षा को देखते हुए किया, सुरक्षा कारणों की वजह से किया है। अच्छा, सुरक्षा किसका? अमरनाथ का। किसका? आप लोग को मालूम है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, तो उसी को देखते हुए, है ना, कोई भीड़ ऐसा जमा ना हो जाए, जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। आए दिन, है ना, हर साल जब भी अमरनाथ यात्रा निकलता है तो आप सुनते ही होंगे कि उधर हमला हो गया, उधर हमला हो गया, यानी आतंकवादी घटना से बचने के लिए, है ना, ये फैसला लिया गया था। ठीक है।